दोस्तों, वेलकम टू द चैनल रॉबल द सर्फर। दोस्तों, आज मैं जिस विषय पर आपसे बात करने वाला हूं उस विषय के बारे में आप अक्सर सुनते भी हैं, अक्सर आप सोचते भी हैं कि हाँ, मैं इसके बारे में कैसे सोचूं, इसके बारे में कैसे बढ़ाऊं, इसको मैं कैसे ठीक करूं और इसके बारे में क्या क्या सीखूं, क्या क्या प्रयास करूं ताकि मैं अपने इस जो है कमी को दूर कर सकूं। हाँ जी हाँ दोस्तों, आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूं उस विषय का नाम है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, या कह लीजिए टिप्स टू इम्प्रूव पर्सनालिटी। अब अपने बड़े सीनियर से सुनते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते हैं, अपने हम बड़े माता पिता से सुनते हैं, हम अपने आस पड़ोस में कई लोगों से सुनते हैं कि हाँ, मैं सोचता हूं कि पर्सनालिटी क्लासेस लूं, या मैं सोचता हूं कि मुझे कोई इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन करनी है, या मुझे पर्सनालिटी के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, जो भी आपके मन में प्रश्न है ये सब लाजमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर दोस्तों, हम जिस पर्सनालिटी की बात डेली लाइफ में करते हैं, हम अक्सर सोचते हैं कि हम किन बुक्स की सहायता लें, हम किन वीडियोस की सहायता लें, हम किस तरह के जो है आर्टिकल्स पढ़ें, हम किस तरह के न्यूज़पेपर्स पढ़ें, हम किस तरह की जो है एक्टिविटीज करें ताकि हम अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव कर सकें। ठीक है, अब जिन साधनों की मैंने आपसे बात करी है वो साधन आपको कुछ हद तक जो है पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट के लिए मदद कर सकते हैं। पर दोस्तों, जहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है वो दोस्तों ये आती है कि अगर हम जब भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम 99% थ्योरी पार्ट के बारे में सोचते हैं। जी हां, सही सुना आपने। हम सोचते हैं कि हम बुक्स पढ़कर, या हम न्यूज़पेपर्स पढ़कर, या हम आसपास के जो है लोगों से मिलकर, या आसपास लोगों के मशवरा लेकर हम पर्सनालिटी को इंप्रूव कर लेंगे। ठीक है, आप 10% 20% तक इंप्रूव कर सकते हैं, पर अगर दोस्तों अगर आपको 100% इंप्रूवमेंट चाहिए है तो उसके लिए आपको प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक तरह से उदाहरण लेना पड़ेगा, एक तरह से आपको टेस्ट लेना पड़ेगा कि उस टेस्ट पर आप कितना खरा उतर पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, पर्सनालिटी की हम अक्सर बात करते हैं, व्हाट इज पर्सनालिटी, व्हाट आर पर्सनालिटी ट्रेट्स, व्हाट आर पर्सनालिटी थ्योरीज। ये आप चीजें सब पढ़ चुके हैं अपने स्कूल वर्क के दौरान, अपने कॉलेज वर्क के दौरान, अपनी स्टडीज के दौरान। पर दोस्तों, इस सब पढ़ने के बाद भी हमारी पर्सनालिटी इंप्रूव क्यों नहीं हो पाती? ये सब करने के बावजूद भी, इन सब के बारे में जानने के बावजूद भी हमारी पर्सनालिटी क्यों इंप्रूव नहीं हो पाती? हम क्यों नहीं अपनी पर्सनालिटी को बढ़ा पाते? हम क्यों नहीं अपनी पर्सनालिटी को आकर्षित बना पाते? हम क्यों नहीं अपने व्यक्तित्व को बदल पाते? तो उसका सबसे बड़ा कारण मुख्य दोस्तों वो ये है कि हम थ्योरी तो सब जानते हैं लेकिन हम उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, या हमें कोई ना कोई संकोच रहता है। और ये संकोच जो है, ये जो हमारे पास में जो लिमिटेशंस हैं, ये हमें रोकती हैं अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम यही बात करते हैं कि टिप्स टू हाउ टू इंप्रूव पर्सनालिटी, या व्हाट आर द वेज टू डेवलप पर्सनालिटी। चलिए दोस्तों, मैं अब आप लोगों से बात करता हूं। हम जहां कहीं भी नए लोगों से मिलते हैं, नए दोस्तों से मिलते हैं, हम अजनबियों से मिलते हैं, हम अक्सर क्या होते हैं, हम लोग हेजिटेट कर जाते हैं, या अक्सर ऐसा भी होता है कि कई लोग जो होते हैं वो अपनी बात तो रखना चाहते हैं और सामने वाले को बोलने का मौका नहीं देते, और वो बोलते बोलते कभी कभी क्या हो जाते हैं, अग्रेसिव भी हो जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ा मुख्य कारण है, ये जो सबसे पहला कारण है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए दोस्तों, वो है सबसे पहले वो है बी कूल एंड काम। जी हां दोस्तों, सही सुना आपने। अगर आप बिल्कुल भी जो है पेशेंस नहीं रखेंगे, बिल्कुल भी आप अगर कूल नहीं होंगे, अगर आपके मन में, या अगर आपके दिमाग में एग्रेशन है, अगर आपके मन में गुस्सा है, अगर आप दूसरे को बोलने का मौका नहीं देंगे, अगर आप अपनी बात ही करते रहेंगे और दूसरे की बात को सुनकर अगर आप अग्रेसिव हो जाएंगे, तो आप अपने व्यक्तित्व को कैसे प्रभावित बनाएंगे? अब जहां पर बात आ रही है व्यक्तित्व की, तो पहले तो यही समझना जरूरी होता है कि व्यक्तित्व होता क्या है। एवरी पर्सन इन लाइफ, एवरी मैन और एवरी वुमन इन लाइफ wants to be smart और wants to be beautiful। ठीक है, लेकिन ब्यूटीफुल या हैंडसम दिखना या स्मार्ट दिखना वो तो आपकी बाहरी सुंदरता है, लेकिन अगर आपको पर्सनालिटी इंप्रूव करनी है तो वो आपके अंदर से होनी चाहिए। जब तक आपके अंदर की भावनाएं, जब तक कि आपके अंदर के इमोशंस, जब तक कि आपके अंदर की फीलिंग्स को आप पॉलिश नहीं करेंगे, जब तक कि आप अपने अंदर के व्यक्तित्व को नहीं सुधारेंगे, आप बाहर से कितना भी स्मार्ट हो जाइए देखने में, आप कभी भी अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव नहीं कर सकते। नंबर 2 दोस्तों, अब दूसरा जो तरीका है कि हम अगर चाहते हैं कि हमारी पर्सनालिटी आकर्षित हो, हमारे व्यक्तित्व आकर्षित हो, तो उसके लिए हमें क्या है, हमें दूसरे जो है रूल को फॉलो करना पड़ेगा, दूसरे टिप्स को फॉलो करना पड़ेगा। वो है डोंट ट्राई टू इमिटेट और डोंट ट्राई टू कॉपी। हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई कह लीजिए गुरु होते हैं, कोई ना कोई फैन होते हैं, या कह लीजिए कि हम किसी को आदर्श मानते हैं। ठीक है, अब
जिस व्यक्ति को भी आदर्श मानते हैं, अब उसकी बात को सुनिए, अब उनकी बातों को फॉलो कीजिए। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि मैं उनकी तरह बन जाऊं, तो उसमें भी क्या होगा कि आप अपनी खुद की पहचान खो देंगे। तो दोस्तों, आप सीखने के लिए दूसरों को जरूर देखिए, आप उनसे जो भी अच्छी बातें सीख सकते हैं आप उनसे सीखिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप खुद का अपना एक मुकाम हासिल करें, खुद के पर्सनालिटी डेवलप करें, उसके लिए सबसे जो जरूरी चीज है वो है कि किसी को भी कॉपी करने की कोशिश ना करें। उससे क्या होगा कि आपका खुद का अपना जो स्टाइल है वो खत्म हो जाएगा। चलिए, मैं तीसरी बात पर उसी पर ही आ रहा हूं, क्रिएट योर ओन स्टाइल। जी हाँ, जो थर्ड टिप है दोस्तों हमारा आज का, वो है अपना खुद का एक स्टाइल इस्टेब्लिश करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आज आपसे बात कर रहा हूं और मैं अगर बात करते करते आपसे कहीं ना कहीं अगर मैं सोचता हूं कि नहीं यार मैं कहीं गलत तो नहीं बोल रहा हूं, बात यहां पर यह आती है कि मैं ये सोचकर कि मुझे आपको प्रभावित करना है, दैट्स वेरी गुड थिंग। बट उससे पहले मेरे को यह भी आकलन करना जरूरी है कि जो मैं बोलना चाह रहा हूं, क्या मुझे उस पर खुद पे विश्वास है या नहीं। जी हां दोस्तों, अगर आप लाइफ में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो इट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू डू डिफरेंट थिंग्स, इंपॉर्टेंट इज दैट टू ट्राई द थिंग्स इन अ डिफरेंट वे। जी हां दोस्तों, अगर आप अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव करना चाहते हैं तो अपना खुद का एक ओन स्टाइल बनाइए, खुद की एक पर्सनालिटी बनाइए, खुद का एक स्टाइल बनाइए, खुद का एक व्यक्तित्व बनाइए और खुद के व्यक्तित्व से दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करें। बल्कि किसी को फॉलो करके और उसको अपनी निजी जिंदगी में अपनाकर आप किसी को भी प्रभावित नहीं कर पाएंगे। जो नेक्स्ट टिप है दोस्तों हमारा यहां पर, वो है चौथा टिप, और उसका जो हम यहां पर बात करेंगे वो है डोंट डाउट योरसेल्फ। और कहने का मतलब बी कॉन्फिडेंट। मैं एक आपसे उदाहरण देना चाहूंगा, ये मैं पहले भी कई बार उदाहरण दे चुका हूं कि अगर आप जिंदगी में कुछ भी नया करना चाह रहे हैं और अगर आपको खुद पर ही विश्वास नहीं है कि ये पॉइंट ठीक होगा कि नहीं होगा या ये काम ठीक होगा कि नहीं होगा, तो आप खुद सोचिए ना, अगर आप खुद ही प्रभावित नहीं हो रहे हैं अपने आप से, तो आप दूसरों को कैसे प्रभावित करेंगे। एक बार आईने के सामने खड़े होकर देखिए और एक बार शीशे के सामने खड़े होकर खुद से पूछिए कि यस, आर यू ऑलराइट या आर यू रेडी। जब तक आप खुद से ही जो है डाउट कर रहे हैं, खुद से ही आप शंका कर रहे हैं, तो आप ये मानकर चलिए आप पूरे समाज को, पूरे वर्ल्ड को कभी भी रूल नहीं कर सकते। इफ यू वांट टू रूल द वर्ल्ड, यू हैव टू फर्स्ट रूल योरसेल्फ। जब तक आपका खुद पे ही कंट्रोल नहीं है, जब तक आपका खुद से ही प्रभावित नहीं हो रहे हो, अपनी पर्सनैलिटी प्रभावित नहीं हो रहे हो, तब तक आप दूसरों को प्रभावित नहीं कर सकते। चलिए दोस्तों, अभी हमने डिस्कस किया 4 टिप्स के बारे में, अब मैं आ रहा हूं 5वें टिप्स पर, और ये टिप्स है जिसकी हम बात करने वाले हैं, वो है बी पेशेंट। अब अक्सर हम बात करते हैं सक्सेस की, अक्सर हम बात करते हैं अचीवमेंट की, अक्सर हम बात करते हैं गोल्स की, अक्सर हम बात करते हैं ड्रीम्स की। हम कई बार अपने सपनों को पहले अटेम्प्ट में हासिल कर लेते हैं, हम कई बार अपनी एक्सपेक्टेशंस को पहले अटेम्प्ट में पूरा कर लेते हैं, हम कई बार अपने सपनों को पहले अटेम्प्ट में हासिल कर लेते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा ही हो। अब अगर हमें प्रॉब्लम आती है कि अगर हम कोई चीज को करना चाह रहे हैं और अगर वो उस चीज में हम लोग बार बार क्या हो रहे हैं, सफल हो रहे हैं, तो हमारा यहां पर व्यक्तित्व, हमारा एटीट्यूड, हमारी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि हमें हार नहीं माननी है। उसके लिए हमारे अंदर पेशेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं इसी बात को थोड़ा सा काट कर आपसे बात करना चाहूंगा कि हम सोचते हैं कि अच्छी इंग्लिश बोल लेने से या अच्छी जो है बड़ी बड़ी बातें कर लेने से हम किसी को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, मैं मान गया आपकी बात, आप कुछ हद तक अपनी इंग्लिश से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपनी पर्सनालिटी से प्रभावित कर पाएंगे, लेकिन अगर आप खुद से अंदर से अगर आपकी पर्सनालिटी जो है इंप्रूव नहीं हुई है, अगर आपने खुद से अपने दायित्व को निखारा नहीं है, अगर आपकी इनर पर्सनालिटी, अगर आपकी इनर फीलिंग्स, अगर आपके इनर इमोशंस जो हैं वो अगर पूर्ण रूप से अगर पॉलिश नहीं हुए हैं, तो क्या होगा, कुछ समय बाद आपको खुद पर ही डाउट होना शुरू हो जाएगा। पर्सनालिटी का मतलब दोस्तों यहां पर, वही मैं बार बार बोल रहा हूं आपसे, पर्सनालिटी का मतलब यहां पर बाहरी सुंदरता से नहीं है। पर्सनालिटी का मतलब आपके खुद के व्यक्तित्व से है, खुद के एटीट्यूड से है, खुद की बॉडी लैंग्वेज से है, खुद के बोलने के तरीके से है, खुद के चलने के तरीके से है, बात करने के तरीके से है, खुद के बिहेव करने के तरीके से है। वो सब उन चीजों से रिलेटेड है पर्सनालिटी, जिससे आप किसी को अपनी बातों से, अपने बोलने से, अपने रहने से, अपने चलने से और बिना कुछ बोले ही प्रभावित कर पाए। चलिए दोस्तों, मैं नेक्स्ट टिप पर आता हूं और वो टिप है बी एन एक्टिव लिसनर। मैं भी आज आपसे बात कर रहा हूं
काश मुझे ऐसा मौका मिल पाए फ्यूचर में जब मैं आपसे बिल्कुल लाइव बात कर सकूं, और उसमें मेरा दायित्व यहां पर आपसे यह होना चाहिए कि मेरे बोलने के बजाय मैं आपको सुनना ज्यादा पसंद करूं, जो कि सबसे मुश्किल काम है। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं और बोलते भी रहते हैं, लेकिन सुनने की हमारे अंदर क्षमता नहीं होती। क्यों? वाई? बिकॉज हम लोग क्या सोचते हैं कि हमें सब कुछ आता है, या हमें लगता है कि हम बिल्कुल सही बोल रहे हैं, या हमें अक्सर ये भी लगता है कि मुझे अपनी बात को पहले खत्म कर लेने दिया जाए, पता नहीं मुझे बाद में मौका मिलेगा या नहीं। ठीक है, इन सब तरह के डाउट्स को हम अक्सर फेस करते हैं। मैं भी इन चीजों को फेस कर आया हूं जिंदगी में, और मैं आज आपके सामने यहां पर बैठा हूं तो मैं भी इसी के साथ ही बैठा हूं, इसी एक्सपीरियंस से बैठा हूं आपके साथ में, कि जो गलतियां जिन चीजों से मैंने सीखा है, शायद उन चीजों को सुनकर आपके अंदर भी कुछ ऐसा फीलिंग आए कि हाँ, हमें भी इसी तरह जिंदगी में कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगला जो टिप था वो था बी एन एक्टिव लिसनर, कि अगर आप दूसरों को सुनने की क्षमता नहीं रख सकते, अगर आप दूसरों को सुन नहीं सकते, या अगर आप दूसरों की बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो जरूरी नहीं है कि आपकी बात हर बार जो है एक्सेप्ट की जाए। उससे क्या होगा कि अगर बातों का क्लैश होगा, अगर इंटरेस्ट का कन्फ्लिक्ट होगा, अगर आपस में कंट्रोवर्सी होगी, तो आप कभी भी अपने आप को एक वेल एस्टैब्लिश्ड, चाहे कह लीजिए एक्टर ले लीजिए, चाहे आप वेल एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिशियन ले लीजिए, चाहे आप वेल एस्टैब्लिश्ड टीचर ले लीजिए, या एक सिंपल कह लीजिए आप एक जेंटलमैन भी नहीं बन सकते अगर आप अपने आप को एक अच्छे पर्सनालिटी या अच्छे व्यक्तित्व पर्सन के रूप में स्थापित नहीं कर पाए। अगला जो टिप है दोस्तों वो है योर ड्रेसअप। जैसे कि मैंने आपसे शुरुआत में बात करी कि अंदरूनी पर्सनालिटी के साथ साथ जरूरी क्या है, बाहरी पर्सनालिटी होना भी जरूरी है। और वो कैसे डिपेंड करता है, वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है आपके ड्रेसअप पर। वन इज फॉर्मल एंड सेकंड इज इनफॉर्मल, या कह लीजिए कैजुअल। अब जहां पर आप पार्टी वियर्स में जाएंगे, जहां पर आप पार्टीज में जाएंगे, जहां पर आप किसी फंक्शन में जाएंगे, जहां पर आप किसी कॉर्पोरेट फंक्शन में जाएंगे, तो आपका हर फंक्शन के हिसाब से क्या होना चाहिए? आपका ड्रेसअप चेंज होना चाहिए। आप अगर एक ही अटायर के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी जा रहे हैं, अपने बॉस के साथ भी जा रहे हैं, और अपनी फैमिली के साथ भी जा रहे हैं, दैट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं इस तरह के अपनी रीजनिंग को आप डेवलप नहीं कर पाए हैं कि मुझे किस तरह से अपने आप को ड्रेसअप करना चाहिए, सो दैट कि इनर पर्सनालिटी के साथ साथ आपकी आउटर पर्सनालिटी भी डेवलप हो सके। मैं मान गया आपकी बात, या आप मेरी बात को यहां पर काट सकते हैं कि मैं एक तरफ तो बोल रहा हूं कि इनर पर्सनालिटी होनी चाहिए, लेकिन दोस्तों इनर पर्सनालिटी के साथ साथ सबसे पहले हमें कैसे देखा जाता है कि व्हाट वी आर लुकिंग, एंड दैट इज कॉल्ड आवर आउटर पर्सनालिटी। नंबर नेक्स्ट दोस्तों वो है बी पैशनेट अबाउट आवर वर्क। जी हां दोस्तों, अगला जो टिप है, जो 8वां टिप है यहां पर, वो है हम अपने काम को एक जुनून लेकर चलें। हम पर्सनालिटी की बात यहां पर इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें कोई फैशन कॉन्टेस्ट में जाना है, या हमें कोई मॉडल बनना है, या हमें कोई ग्लैमरस लाइन में जाना है। यहां पर पर्सनालिटी हर क्षेत्र के लिए की जा रही है। आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, अगर आपका दायित्व अगर आपका व्यक्तित्व आकर्षित नहीं है, तो आप कभी भी किसी को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको प्रभावित करना है किसी को भी, तो उसके लिए एक सबसे बड़ा तरीका यह भी है कि अगर आप अपने काम को लेकर सजग नहीं है, अगर आप अपने काम को लेकर पैशनेट नहीं है, तो आप खुद सोचकर मुझे बताइए कि आप किस तरह से अपने बॉस को, अपने सीनियर्स को, अपने कलीग्स को, अपनी टीम्स को आप कैसे प्रभावित कर पाएंगे। एग्जांपल ले लीजिए, अगर आप इफ यू आर अ टीम लीडर, और अगर आप टीम लीडर को अपने 10 लोगों की, अपनी 20 लोगों की, अपनी 100 लोगों की टीम को प्रभावित करना है, तो उसके लिए सबसे पहले टीम लीडर का दायित्व यही बनता है कि वो अपने काम को पूर्ण तरीके से, अच्छे तरीके से जो है कंप्लीट करे। अगर एक लीडर ही अगर कामचोर होगा या निकम्मा होगा, तो आप मुझे बताइए ना कि वो अपनी पर्सनालिटी से, अपने फॉलोअर से कैसे काम करवा सकता है। अगला जो टिप है दोस्तों वो है नो योर वीकनेस। जी हां, सबसे बड़ा जो है पॉइंट है, जो सबसे बड़ा जो टिप है और सबसे जो महत्वपूर्ण टिप है वो है वीकनेस। अपने आप को कमजोर कौन मानता है? अपने आप की प्रशंसा सुनना सबको पसंद है, लेकिन अपनी जो है हमें बेइज्जती सुनना, या कह लीजिए कि हमारी कमी सुनना हमें पसंद नहीं होता। हमारे कानों को जो है ज्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं आता।
हम क्या करते हैं, उससे दूर भागते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अच्छा अच्छा सुनना पसंद है, लेकिन बुरा सुनना हमें अच्छा नहीं लगता। क्यों? वाई? बिकॉज दोस्तों, अगर हम खुद की बेइज्जती या खुद की अगर हम लोग कह लीजिए कमी को नहीं जान पाएंगे तो आप इंप्रूव कैसे करोगे? और बात आ रही है पर्सनालिटी की, यहां पर वंस अगेन, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले दोस्तों ये भी जरूरी है कि अगर आप एक अच्छे जेंटलमैन, अगर आप अच्छे वर्कर हैं, अगर अच्छे आप एक अच्छे फ्रेंड है, आप कुछ भी ले लीजिए, अगर आप एक सिंपल एक अगर कॉमन मैन की बात भी करते हैं, अगर एक व्यक्ति को अगर उसकी कमियों के बारे में नहीं पता लगेगा तो वो इंप्रूवमेंट कैसे करेगा? तो दोस्तों, अपनी कमी को सुनने के बाद बजाय अग्रेसिव होने के इस पे काम कीजिए कि उस कमी को दूर कैसे किया जाए। दोस्तों, अब सबसे मैं आपसे जो आखिरी बात करने वाला हूं, जो सबसे महत्वपूर्ण टिप्स बात करने वाला हूं, वो लास्ट के 2 टिप्स हैं। उसमें जो सेकंड लास्ट टिप है दोस्तों, वो है लर्न टू एप्रिशिएट अदर्स। दूसरों की प्रशंसा करना, जो कि हमें बहुत ही मुश्किल काम लगता है। हमें खुद की प्रशंसा सुनना तो बड़ा ही अच्छा लगता है और दिल बहुत गदगद महसूस करता है, लेकिन हमारे लिए किसी दूसरे व्यक्ति के लिए हमारे से 2 शब्द भी निकालना बड़ा असंभव सा लगता है। ऐसा क्यों? क्या हमें दूसरों की प्रशंसा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता? वाई इट लाइक दिस? कि अगर हम किसी को 2 शब्द बोल दें उसकी प्रशंसा के लिए, उसके काम के लिए, तो क्या हमें कोई नुकसान हो जाएगा? उससे दोस्तों क्या होगा कि सेकंड पर्सन के माइंड में आपके लिए इज्जत क्या होगी? बढ़ेगी। और जहां पर बात आती है एप्रिसिएशन की, अगर आप किसी से एप्रिसिएशन चाहते हैं तो पहले आपको दूसरों को भी एप्रिशिएट करना आना चाहिए। अगर आप किसी को एप्रिशिएट नहीं कर सकते तो आप ये एप्रिसिएशन की उम्मीद किसी से भी मत रखिए। और अगर हम ये चाहते हैं कि जिंदगी में कि हमारी वैल्यू बने, हमारे लोग, हमारे फैंस हो, हमारे फॉलोअर्स हो, हमें जानने वाले लाखों करोड़ों लोग हो, तो वो कब होगा? अगर आप एक अच्छे व्यक्तित्व के दायित्व वाले पर्सन हैं और आपको दुनिया जानती है कि यस व्हाट यू आर, और आप कैसे ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं, और अगर आप पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप अपनी खुद की धुन में ही चलते रहेंगे और अपनी अकड़ में चलते रहेंगे। उससे क्या होगा? 2-4 लोग, 10 लोग, 50 लोग, 100 लोग आपके डर से शायद आपकी बात मान भी लेंगे, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने व्यक्तित्व को नेगेटिव पथ की ओर लेकर जा रहे हैं कि वो लोग आपको फॉलो नहीं कर रहे हैं। दे आर जस्ट trying to make you happy, या they're just trying to obey you. They are not following you, they are just obeying you. और अगर आप किसी से काम करवाना चाहते हैं तो काम दोस्तों डर से नहीं होगा, काम सिर्फ होगा आपके पहचान से, काम होगा सिर्फ आपके दायित्व से, और काम होगा सिर्फ आपके पैशन से, आपकी पर्सनालिटी से। और अंत में दोस्तों, मैं जो सबसे महत्वपूर्ण बात करना चाहूंगा वो है इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। हम कितने ही क्लासेस लेते हैं, हम कितने ही कोर्सेज ज्वाइन करते हैं, कोई 3 मंथ्स का कोर्स ज्वाइन करता है, कोई 6 मंथ का कोर्स ज्वाइन करता है, कोई 9 मंथ्स का कोर्स ज्वाइन करता है। मैं मान गया आपकी बात कि जब हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा होता तो हम हर उस मंजिल की तरफ हम हर उस चॉइस को ऑप्ट करना पसंद करते हैं, हम चाहते हैं जिससे हमें कुछ ना कुछ फायदा हो जाए। जब हमें लगता है कि सब रास्ते बंद हो गए हैं, अब हमें कोई भी मिले हम उसके हाथ पकड़ लेंगे, उसके पैर पकड़ लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। वाई ऐसा? वाई लाइक दिस? अगर हम चाहते हैं कि मुझे कम्युनिकेशन इंप्रूव करनी है तो ठीक है, दैट्स वेरी गुड दोस्तों, लेकिन कम्युनिकेशन के लिए जरूरी ये भी है कि आप उसको अपनी निजी जिंदगी में भी इंप्लीमेंट करें। आप क्लासेस तो रोज ले रहे हैं और घर आकर आप क्या कर रहे हैं? अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, आप फिर वही चीज डेली फॉलो कर रहे हैं, या फिर अपने व्यक्तित्व को चेंज नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब कि आप बाहर क्लासेस में तो अटेंड करके आते हैं कि हाँ मुझे इंग्लिश सीखनी है, मुझे इंग्लिश पढ़नी है, लेकिन आप उसको निजी जिंदगी में लागू नहीं कर रहे हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि व्हेन आई वाज डूइंग माय पोस्ट ग्रेजुएशन, तो आई वाज नॉट एबल टू speak even a single word, but now if I say कि I want to speak in English or I want to improve my English, so is it possible to all get the work done through classes or all to get the work done through coaching classes or like tuitions? No, I, without taking much like effort, without wasting much time, I took an initiative to talk to my colleagues, to talk to my friends, to talk to my family members in a English way. That means दोस्तों कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो, आपकी अगर कम्युनिकेशन इंप्रूव हो, तो उसके लिए आपको खुद प्रयास करना पड़ेगा। आप सिर्फ थ्योरीज के ऊपर बेस्ड जो रहकर अपने आप की कम्युनिकेशन को इंप्रूव नहीं कर सकते। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप चाहे खुद से
इंग्लिश में बात करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट करें, अपने टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करें, अपने कलीग्स के साथ करें, सीनियर्स के साथ करें, जूनियर्स के साथ करें। जिसके साथ भी आपको मौका मिलता है आप उन सब के साथ उसी तरीके से बात कर सकते हैं जिस तरीके में आप चाहते हैं कि आप फ्यूचर में अपने आप को जहां पर देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज जो मैंने आपसे बात करी अबाउट पर्सनालिटी डेवलपमेंट टिप्स, तो शायद ये वीडियो कुछ लंबा हो गया है, लेकिन आप मेरी इस बात पर गौर जरूर कीजिए कि अगर मैं अपनी बात को संक्षिप्त वे में खत्म कर दूं और अगर आपको पूरी जानकारी ना मिले तो उस वीडियो का भी कोई फायदा नहीं है। हम अक्सर क्या बोलते हैं कि हमारे पास समय नहीं है वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपके पास खुद के लिए समय नहीं है ना, तो जिंदगी जीना छोड़ दो। अगर आपके पास अपने लिए समय नहीं है तो फिर किसके लिए जी रहे हो? अगर आप बोलते हो कि मुझे फैमिली के लिए जीना है तो ठीक है ना, दैट्स ओके। बट अगर हम फैमिली को इंप्रूव करना चाहते हैं, फैमिली को अगर हैप्पी रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने आप को इंप्रूव कीजिए, सबसे पहले अपने आप को खुश रखिए। दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसी तरह के वीडियो आगे भी आते रहेंगे। अगर आपको पर्सनालिटी के रिगार्डिंग या कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग या इंग्लिश के रिगार्डिंग आपको कोई टिप्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। हो सकता है कि मैं अगले वीडियो में उसी वीडियोस के साथ जो आप मेरे से प्रश्न पूछना चाहेंगे, शायद मैं अगले वीडियो के साथ आपके सामने उसी वीडियो को लेकर पेश करूं। और तब तक के लिए आप कीप वॉचिंग रॉबिल द सर्फर, और थैंक्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।